नमस्कार बच्चों। तो आज आपका स्वागत है पहलवान की ढोलक कहानी का अध्ययन करने के लिए। इस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। 4 मार्च सन 1921 को औराही हिंगना बिहार में जन्मे फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित थे। फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता के बाद जब सारा विकास शहर केंद्रित हो रहा था, ऐसे में रेणु जी ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। यद्यपि फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल उपन्यास के बाद अधिक प्रतिष्ठित कथाकार के रूप में उभरे, लेकिन उनकी लेखनी तो वर्षों से चली। विश्वामित्र नामक पत्रिका में उनकी कहानियां छपा करती थी। आज हम जिस कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं, पहलवान की ढोलक, वह भी 1944 के लगभग विश्वामित्र पत्रिका में छपी थी। पहलवान की ढोलक रेणु जी की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है, जिसका प्रमाण यह कहानी है। पहलवान की ढोलक कहानी में ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा। रेणु जी ऐसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। तभी तो पाठ में ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवानों की क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य अद्भुत है। तो ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब गांव में था सर्दी का मौसम और उस पर अमावस्या की ठंडी और काली रात। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव एक डरे हुए शिशु की तरह मानो कांप रहा। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा, ऐसा लग रहा था मानो अंधेरी रात आंसू बहा रही। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज उस सन्नाटे को भंग कर देती थी। बीच बीच में गांव की झोपड़ियों से किसी के कराहने तो किसी के हरे राम के भगवान जैसे पुकार की आवाज सुनाई पड़ती थी। बच्चों के निर्बल कंठों से माँ माँ की पुकार भी उस रात्रि की निस्तब्धता को समाप्त नहीं कर पाती। लेकिन रात की भीषणता में केवल पहलवान की ढोलक बाधा डालती थी। संध्या से लेकर सुबह तक एक ही गति से बजती रहती। चटधा गिरधा चटधा गिरधा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यह आवाज लोगों में संजीवनी बूटी की तरह उन्हें मृत से जीवित करने का कार्य करती थी। और यह आवाज थी इस कहानी के मुख्य पात्र लुट्टन सिंह पहलवान के ढोलक की। लुट्टन सिंह पहलवान, जिनका मानना था कि उसे होल इंडिया भर के लोग जानते हैं और उसके होल इंडिया की सीमा शायद उसके जिले की सीमा के बराबर थी। लुट्टन जब 9 वर्ष का था, तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। सौभाग्यवश उसकी शादी हो गई थी। सौभाग्य इसलिए क्योंकि उस अनाथ बालक को पालने के लिए उसकी सास ने माँ का रूप धारण कर लिया था, अन्यथा वह भी मृत्यु का ग्रास बन जाता। बचपन में वह गाय चराता, भारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी विधवा सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लोगों से बदला लेने के लिए कसरत की धुन मन में सवार हो गई थी। धीरे धीरे कसरत द्वारा लुट्टन का शरीर सौष्ठव पहलवानों की तरह हो गया, जिसकी वजह से गांव में वह सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लुट्टन के जीवन में एक ऐसा दिन आया जिसने उसके जीवन की रेखा ही बदल दी। लुट्टन सिंह दंगल देखने श्यामनगर मेला गए। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती आवाज ने उसके मन में ऐसा जोश भरा कि वह चांद सिंह जैसे पहलवान को लड़ने की चुनौती दे बैठा। चांद सिंह
अपनी पहलवानी के कारण शेर का बच्चा कहलाता था। चांद सिंह ऐसी चुनौती पाकर मुस्कुराया और लुट्टन सिंह पर बाज की भांति टूट पड़ा। दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। वहीं उपस्थित राजा साहब ने यह कुश्ती रुकवा दी और लुट्टन की हिम्मत की प्रशंसा करते हुए उसे 10 रुपए का नोट देकर घर जाने की सलाह दी। लुट्टन बोला, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने समझाया, देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला शेर के बच्चे से। लेकिन लुट्टन माना नहीं, वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। दर्शकों की भी मंडली से कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली अकड़ में ही उसे अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा मिल चुका था। राजा साहब ने भी आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में उत्साह देखने लायक था। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की कुश्ती हो रही है। उसी कुश्ती के दौरान ढोल की आवाज आ रही थी, ढक ढिना ढक ढिना ढक ढिना। लुट्टन को उस आवाज में सुनाई दे रहा था, वाह पट्टे वाह पट्टे वाह पट्टे। तब तक चांद ने लुट्टन को कसकर दबा लिया। दर्शकों को लगा कि लुट्टन तो चांद सिंह के हाथों आज हलवा हो जाएगा। तभी फिर से ढोल से आवाज आई, चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा। और लुट्टन ने इस आवाज में महसूस किया, मत डरना मत डरना मत डरना। दर्शक और चांद सिंह के गुरु बादल सिंह लगातार चांद सिंह को उत्साहित कर रहे थे और चांद सिंह ने लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर उसे चित करने की कोशिश की। फिर ढोल की आवाज सुनाई पड़ी, धाक देना तिरकट देना धाक देना तिरकट देना। लुट्टन को लगा मानो ढोल कह रहा हो, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। और लुट्टन दांव काटकर बाहर निकल आया। फिर ढोलक की आवाज आई, दिना दिना दिक्क दिना, अर्थात चित्त करो चित्त करो। और लुट्टन ने अंतिम दांव लगाया और चांद सिंह चारों खाने चित्त। लुट्टन दौड़ते फांदते बाजे वालों की ओर दौड़ा। सबसे पहले ढोल को प्रणाम किया। उसके अनुसार इस भीड़ में ढोल की आवाज ने उसे गुरु की तरह मार्गदर्शन दिया था। राजा साहब ने भी लुट्टन को गले लगा लिया और उसे अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। यहाँ से लुट्टन के दिन फिर गए। पौष्टिक भोजन, व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि का परिणाम यह रहा कि लुट्टन ने एक ही वर्ष में बड़े बड़े पहलवानों को कुश्ती में हरा दिया। उसे लोगों ने राजा के बाघ की उपाधि दे डाली। यद्यपि लुट्टन के शरीर और बल की वृद्धि तो हुई, लेकिन बुद्धि की वृद्धि उस अनुपात में नहीं थी। दंगल में ढोल की आवाज सुनकर उसका कुश्ती लड़ने का मन करता, लेकिन उसकी जोड़ी का प्रतिद्वंदी न होने के कारण राजा साहब उसे लड़ने की अनुमति नहीं देते थे। ऐसे करते करते 15 वर्ष बीत गए। लुट्टन की सास और पत्नी का देहांत भी हो गया। लुट्टन के दोनों पुत्र भी अपने पिताजी की देखरेख में पहलवान बनने का प्रशिक्षण ले रहे थे। वे दोनों भी राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। लुट्टन उन्हें पिता और गुरु की भांति कुश्ती के दांव पेच समझाता और कहता, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। इसके अलावा वह उन्हें व्यवहारिक शिक्षा भी देता कि मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसे व्यवहार करना चाहिए आदि। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थी। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए और नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथों ले लिया। सत्ता परिवर्तन होते ही और भी कई परिवर्तन हुए, जिसमें से एक परिवर्तन था पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों को राज दरबार से बाहर कर दिया। दंगल के स्थान पर घोड़े की रेस ने जगह ले ली थी। पहलवान अपने दोनों बेटों के साथ गांव आ गया।
शुरू में उसने गांव के बच्चों को कुश्ती सिखाना शुरू भी किया, लेकिन गांव के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। अंत में वह अपने दोनों पुत्रों को ही ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। पर दुख के बादलों का अंत यही नहीं लिखा था। अचानक पूरे गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले सूखा, फिर अनाज की कमी और अंत में मलेरिया और हैजा ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव के गांव खाली पड़ गए थे। गांव से रोज 2-3 लाशें उठने लगी। दिन होने पर लोग अपने घरों से निकलते और अपने पड़ोसियों और आदमियों को सांत्वना देते, लेकिन सूर्यास्त होते ही अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते। गांव वालों की शक्ति इतनी क्षीण हो गई थी कि अपने दम तोड़ते हुए पुत्र को बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं बची थी। रात्रि की भयावहता को सिर्फ पहलवान की ढोलक ललकार कर चुनौती देती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक पता नहीं किस ख्याल से ढोलक बजाता था, लेकिन गांव के अर्ध मृत गांव वासियों में वह आवाज संजीवनी शक्ति का काम करती थी। एकदम निरीह पड़े प्राणियों में भी बिजली दौड़ जाती थी। इस आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी। लेकिन मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे नहीं डरते थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे भी इस बीमारी की चपेट में पड़े तो असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। पहलवान रात भर ढोलक पीटता रहा। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल पहलवान ने देखा कि दोनों बच्चे जमीन पर बिना किसी हरकत के लेकिन पेट के बल पड़े हैं। पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की और कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। पहलवान ने दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा दिया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, किंतु रात में पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति फिर रात में सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। गांव के शोक संतप्त माता पिता ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों बाद ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। पहलवान के दिलेर किंतु बीमार शिष्यों ने प्रातःकाल पहलवान के घर जाकर देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी। आंसू पोंछते हुए एक शिष्य ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, अर्थात कभी नहीं हारा। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, शायद वह इस ढोलक द्वारा अपने गुरु को आखिरी प्रणाम करना चाहता था। पहलवान की ढोलक। फणीश्वरनाथ रेणु जी की यह कहानी व्यवस्था की बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था पर निर्भर है अथवा कला का कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्य की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है और यही इस पाठ का मूल तत्व है। धन्यवाद। आशा है